हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हिज ग्रेस बलदेव प्रभु आए हैं। बलदेव प्रभु, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस्कॉन चौपाटी के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी है। हमारा परम सौभाग्य है कि हर महीना बलदेव प्रभु हमें उनका कीमती वक्त देते हैं और उनका संग देते हैं। आइए उनके मुखारविंद से सुनिए और उनकी जो वाणी है उससे हम लाभान्वित हो। थैंक यू बलदेव प्रभु फॉर जॉइनिंग इन। प्लीज, वेरी ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा। My voice is okay? यस ब्रो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानतिमिरशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोस्थापितं येन ते स्वयं प्रकाशं ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीविष्णुं श्रीरूपं साग्रजातं सर्वधर्मान्वितं तं साधुइतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण सीता नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी के नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पंचकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। आज सुबह के प्रातःकालीन कार्यक्रम में आपने मुझे के साथ में समावेश किया है और आज बड़ा पवित्र दिन है। काफी कुछ वैष्णव तिथि के हिसाब से आज के दिन में जो है अलग अलग कार्य सिद्ध हुए। आज हनुमान जी का जयंती भी आज मना रहे प्रभु, योर ऑडियो इज ब्रेकिंग क्वाइट अ बिट। हैं। Actually, I gave two class yesterday in the same room. So I'm surprised, pretty surprised how you're not getting the connection. Now it's possible, it's better now or not now? या, Good. नाउ इट इज बेटर ब्रो, नाउ इट इज बेटर। या मैंने कल यहाँ पर दो जूम सेशन दिए वीडियो ऑन करके, तो मुझे सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया सुबह सुबह। शायद इंटरनेट मोड ऑफ गुडनेस में आ गया लगता है। देखते हैं, अभी चर्चा शुरू रखते हैं ऐसी, नहीं तो मुझे टेरेस पे आना पड़ेगा। यस Let's प्रभु, see। प्लीज गो अहेड, नाउ इट्स बेटर। तो मैं बोल रहा था अयोध्या के बारे में, कैसे हम लोग ये बार अयोध्या जाने वाले हमारे यात्रा में, कि हमेशा की बात होती है जब जब यात्रा जब इस साल की यात्रा, जब जो इस साल की यात्रा खत्म होने के बाद फिर हम लोग महाराज के पास जाते हैं और महाराज से पूछते हैं कहाँ जाना चाहिए। तो महाराज का हमेशा, राधानाथ महाराज का हमेशा एक रहा है कि वो पूछते हैं हमें कि बाकी भक्त लोग कहाँ जाना चाहते हैं, बताइए। तो वो सब सोचकर काउंसलर से महाराज पूछते हैं, काउंसलर्स क्या पूछे बोल रहे हैं, सीनियर डिवोटीज क्या बोल रहे हैं, उनका आप जो है उनका भी आप ओपिनियन लीजिए। तो हमने ओपिनियन लेके फिर उसको वेटेज के हिसाब से, काफी लोग जगन्नाथपुरी बोल रहे, कुछ लोग वृंदावन बोल रहे, ऐसे बोल के महाराज के पास जब लेके गए, तो पहली बार ऐसा होता है कि जनरली महाराज हमेशा ठीक है जगन्नाथपुर जाएंगे ऐसे, या फिर सब बोले वृंदावन जाना है तो वृंदावन जाएंगे। लेकिन ये बार महाराज ने पूछा और कोई जगह है क्या। तो मुझे समझ गया, हम समझ गए कि महाराज को अभी ये बार शायद कहीं और जाना है। तो महाराज को हमने पूछा, महाराज दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं, तिरुपति, क्योंकि वहीं पर इतना अकोमोडेशन 10,000 लोग का। बाकी जगह तो छोटा छोटा जगह है, 4-5 हजार की ज्यादा वक्त नहीं आ पाएंगे। महाराज ने हमसे पूछा सबसे कि और कोई जगह है क्या? हाँ, फिर इमीडिएटली प्रश्न पूछा तो अभी सोचने लगे महाराज साहब, तो किसने कहा कि द्वारका जा सकते हो, मैंने द्वारका। तो महाराज ने कहा द्वारका में जगह है इतना। तो हमने कहा कि महाराज एक्सप्लोर करना पड़ेगा द्वारका। पिछली बार देखा तो 7-8 हजार का हो जाएगा, 3 साल पहले देखा था, लेकिन अभी तो चेक करना पड़ेगा, अभी लोग बढ़ गए। सामने से महाराज ने पूछा अयोध्या के बारे में क्या राय है आपका। तो जब महाराज ने अयोध्या का नाम लिया तो हमने कहा कि महाराज अच्छा
आइडिया हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर इमिडिएटली 3-4 दिन के बाद 3-4 हम डिवोटी सब लोग अयोध्या पहुंच गए। और अ, सबको पता था कि महाराज ने खुद अयोध्या का नाम लिया है, तो शायद अयोध्या जाने की इच्छा है महाराज की। तो कुछ 3-4 दिन में हम वहाँ के अधिकारियों से मिले, और उसके बाद चर्चा करके फाइनलाइज हो गया कि अयोध्या में इतने अकोमोडेशंस हैं, जगह भी अच्छी मिल गई हमको। राम जन्मभूमि का ही ट्रस्ट का एक मैदान है जहाँ पर हमारा पंडाल और किचन होगा। और उनका पूरा योग, उनका सहायता से हमें सब कुछ, बसेस, होटल अकोमोडेशन सब कुछ हमें मिलेगा। तो 9,500 का अकोमोडेशन ऑलरेडी हमने कर दिया है। मतलब जैसे रेस आगे बढ़ेगा तो और 3-4 हजार अकोमोडेशन हो सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार हम अयोध्या जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर आइए। अभी संडे को लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। तो अयोध्या के बारे में मैं जब एक बार अयोध्या गया था एडवांस पार्टी में, तो वहां पर एक सुंदर किताब मुझे मिली, अयोध्या महात्म्य। और जब सब मंदिरों का दर्शन कर रहा था, तो वहाँ के पुजारियों से मिल रहा था, वहाँ की कथा के बारे में सुन रहा था। तो बड़ी सुंदर कथाएं वहाँ पर जो मुझे सुनने मिली। अयोध्या महात्मा जो बुक है, ये बुक किताब जो है, इसमें अयोध्या के अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है, जो अलग अलग पुराणों में है। अलग अलग यहाँ के लौकिक कथा जो है उसके हिसाब से वो बनाया गया है अयोध्या धाम महात्म्य। तो ऐसे कहा गया है कि अयोध्या धाम में एक इम्पोर्टेंट चीज है, लैंडमार्क जो अयोध्या का है वो सरयू है। आजकल तो गूगल मैप से पता चलता है आपको अयोध्या कहाँ पर है, लेकिन पौराणिक युगों में अयोध्या का लैंडमार्क था सरयू। और सरयू नदी जो है ये हिमालय से आई है। हिमालय काफी विशाल है, नॉर्थ इंडिया से लेके वो नेपाल से गुजरते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी जहाँ पर असम अरुणाचल प्रदेश है, वहां तक पहुंचती है हिमालय हमारी। तो वर्णन आता है सरयू का कि ये जो नदी है, इसका उगम स्थान कहाँ से हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यमुना कैसे का उगम यमुनोत्री में हुआ है, गंगा का उगम गंगोत्री गोमुख में हुआ है, गोदावरी का उगम ब्रह्मगिरी नासिक में हुआ है। तो सरयू का उगम का कथा ऐसे आता है कि अ, ब्रह्मा जी एक बार तपस्या कर रहे थे, और भगवान नारायण ब्रह्मा जी की तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए। और जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपना दर्शन दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान नारायण उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान नारायण की आंखों से अश्रु जो है गिर रहे थे, सुख खुशी के अश्रु। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कमंडलू में उस अश्रु को जो है उसको ग्रहण कर लिया उस अपने कमंडलू में। तो ब्रह्मा जी के उसके बाद नारायण भगवान चले गए। तो ब्रह्मा जी ने उस इतने दिव्य अश्रु कहाँ रखना है करके उन्होंने जिस जगह पर तपस्या करे थे हिमालय में, वहां पर उस अश्रु को उन्होंने ऐसे वहां पर स्टोर करके एक पवित्र सरोवर बना दिया, जो बन गया मान सरोवर। तो आज भी देखते हैं कि हिमालय में, चाइना के उस भाग में मानसरोवर है। काफी लोग वहां पर सिक्योरिटी के साथ में यात्रा करते हैं, गवर्नमेंट के, इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू। तो मानसरोवर, ये जो सरोवर है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ भगवान नारायण के अश्रु का ये जो सरोवर है। तो काफी दिनों के बाद जब मनु का राज चल रहा था पृथ्वी पर, और उनका निवास स्थान जो था अयोध्या के आसपास था। तो उसके उनके पुत्र मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु राजा जो थे वो अयोध्या के राजा थे। तो उनके जो एडवाइजरी मिनिस्ट्री थे, जो ऋषि मुनि थे, उसमें से सबसे प्रमुख थे वशिष्ठ ऋषि। तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि देखिए हमारे अयोध्या सब संपन्न है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन हमारे अयोध्या में कोई नदी बहती नहीं है, कोई पवित्र नदी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ पवित्र नदी आ सकती है क्या। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हाँ, पॉसिबल है। वशिष्ठ ऋषि ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान लगाया और ब्रह्मा जी को ध्यान से प्रकट किया अयोध्या नगरी में। और ब्रह्मा जी को कहा कि इक्ष्वाकु राजा जो है यहाँ के राजा है, आगे चल के प्रभु रामचंद्र जी यहाँ, आपको पता होगा कि ऐसे कहा गया पुराणों में कि यहीं पर प्रभु रामचंद्र जी का जन्म।
लेकिन यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। तो उस समय ब्रह्मा जी ने आह्वान किया कि मान सरोवर से पानी निकलते हुए वो अयोध्या की तरफ कूच करे। ऐसा आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने अपने मानसिक बल से कुछ बूंद अ, सरयू नदी के प्रकट किए अयोध्या में, और वहां एक कुआं बन गया। एक कुआं में सरयू का पानी प्रकट किया। और जब मानसरोवर को आह्वान किया तो मानसरोवर से पानी जो फ्लो हुआ, तो मानसरोवर को पता चल गया कि ये पानी कहाँ जाना है। गंतव्य स्थान कहाँ पर है, जो कुआं बना है जहाँ पर नदी का पानी वहां पर है। तो वो बहते हुए थे, फिर वो नदी वहां से निकलते हुए अयोध्या से आगे बढ़ते हुए बाद में आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो कुआं है जहाँ पर ये पानी छलका था ब्रह्मा जी ने, आज भी वो अयोध्या धाम में कुआं है। अयोध्या धाम में एक जगह है, इसे कहते हैं वशिष्ठ तपोभूमि, या वशिष्ठ कुंड बोलते हैं उसको। तो ये जो पहली बार जो सरयू का उगम हुआ है वो कुएं में, और कुएं का वो डेस्टिनेशन देखकर वो ऊपर का पानी बहते हुए अयोध्या आया है। तो मैं जब गया था एक बार अयोध्या धाम की यात्रा में एडवांस पार्टी में, तो मैंने वहां पर कुछ लोगों से बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि सरयू का जितना समतल है, जितनी उनकी जितना लेवल है, वो लेवल के हिसाब से कुएं में पानी होता है। तो आपको पता होगा पिछले बार भारत में बहुत भारी वर्षा हुई, और बहुत से बड़े बड़े नदियों में क्या हो गया था, बाढ़ आ गया था। तो सरयू भी बाढ़ बाढ़ आ गई थी। सरयू जब बाढ़ आई थी तो ये कुएं का पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया था। तो इतना इसका समतल है। तो ये सरयू, इस तरह से सरयू प्रकट हुई अयोध्या धाम में। और ये जो कुआं अभी भी प्रकट यहाँ पर है। और इस नदी का नाम और एक इसलिए नाम पड़ा वशिष्ठी, क्योंकि वशिष्ठ मुनि के कृपा से ये नदी यहाँ पर प्रकट हुई। और इसका नाम है मानस नंदिनी, क्योंकि मान सरोवर से यह प्रकट हुई। तो इस सरयू का काफी इम्पोर्टेंट स्थान है अयोध्या में। प्रभु रामचंद्र जी रामायण में भी काफी उल्लेख करते हैं सरयू के ग्लोरीज के बारे में। इतना ही नहीं, बिल्कुल जब प्रभु रामचंद्र जी ने अपना अप्रकट लीला रचा और वो चले गए अपने स्वधाम साकेत धाम में, तो सरयू में और प्रवेश किए गुप्त घाट में। और वहां पर सारे अयोध्या वासियों के साथ में वो सरयू में प्रवेश करके अपने निज धाम अयोध्या वैकुंठ में चले गए। तो सरयू रामचंद्र जी की बहुत ऐसे कनेक्शन, जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए यमुना नदी है वृंदावन में, चैतन्य महाप्रभु के लिए गंगा नदी है मायापुर में, उसी तरह से सरयू नदी का बड़ा विख्यात नाम है और स्थान, प्रमुख स्थान है रामायण के शास्त्रों में। अपने प्रभु रामचंद्र जी से अति अति प्रिय ऐसी नदी है। तो प्रमाणित होता है इतिहास में कि जब प्रभु रामचंद्र जी का जब अप्रकट हो गए, तो सरयू नदी जो है पूरी बाढ़ से उन्होंने अयोध्या को ढक लिया। पूरा अयोध्या काफी हजारों हजारों साल तक ढकी रही। वहाँ के जो महंत थे अयोध्या धाम के, वो कहते हैं कि एक पूरा युग ढका रहा, यानी द्वापर युग तक कुछ नहीं रहा अयोध्या में। अयोध्या पानी के अंदर था। और द्वापर युग में जब पानी छूट गया तो वन, बड़े बड़े विशाल वन वहां पर हो गए। और कलयुग का फिर बाद में कुछ राजा भी आ गए, उन्होंने कुछ राज्य किया, लेकिन उनका राज्य कभी अयोध्या में नहीं रहा। अयोध्या के बगल के सरयू के बगल में अलग अलग जगह पे स्थान राजधानी बनाई थी। तो सिलसिला चलते रहा। कलयुग में हम जानते हैं एक बड़े विशाल एक महान राजा है जो बहुत अपने धार्मिक कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। इनका नाम था राजा विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य को अ, बड़ा उत्साह था अपने जीवन में कि धार्मिक स्थल को उनको पुनर्जागृत करना। तो उन्होंने शास्त्र में सुना था अयोध्या के बारे में, तो वो अपने सेना लेके उस नगरी में आ गए। उस नगरी के आसपास पता नहीं अयोध्या किधर है, क्योंकि उस समय अयोध्या नगरी नाम की कुछ थी नहीं चीज। सिर्फ एक ही था कि सरयू नदी थी। लेकिन सरयू नदी को भी पहचान नहीं पाए कि सरयू कहाँ पर है, कौन है। यानी उस समय कुछ गूगल मैप नहीं था, इंफॉर्मेशन ना किताबें नहीं थी। लेकिन उनको पता था एक इंफॉर्मेशन कि ये जो नदी सरयू है उसके तट पर अयोध्या है, और सरयू निकली कहाँ से, मानसरोवर। तो विक्रमादित्य सीधा मानसरोवर चले गए। सोचिए इतने तकलीफ को ऊपर उठाने के। यानी आज हमें अयोध्या जाना पड़ता है तो हम इतना आसानी से ले जाते हैं, लेकिन हमारे पहले
बड़े बड़े राजाओं ने और संत ऋषियों ने कितनी मेहनत की इस धाम को उजागर करने के लिए। विक्रमादित्य मानसरोवर पहुंच गए और उस मानसरोवर से उस नदी को ट्रैक करते करते हिमालय से आते आते नीचे वो आए, कहाँ पर, जहाँ पर अयोध्या नगरी है। तो उन्हें पता चला कि ये सरयू है और इसके बगल में ही अयोध्या होना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र जी का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, बहुत मनन करते हुए जब वो कूच कर रहे थे अपने सेना के साथ में, तो एक जगह पहुंचे जिसका नाम है आज की तारीख में विशाखा वन। उस वन में उन्होंने देखा एक काला घोड़ा, काला आदमी सवार है, और वो घोड़ा लेके आ रहा है। बड़ा विशाल घोड़ा था और दिखने में बड़ा लग रहा था कि कोई ये मामूली व्यक्ति नहीं है। तो विक्रमादित्य देख रहे थे क्या कर रहा है ये व्यक्ति। तो काले घोड़े वाला काला व्यक्ति ये समुद्र, उस नदी में प्रवेश किया उसने, घोड़े के साथ वो व्यक्ति प्रवेश किया। और जैसे अंदर गया और बाहर आया तो घोड़ा काला था, सफेद हो गया, और व्यक्ति काला था जो उसको भी सफेद हो गया। तो विक्रमादित्य ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप कौन है? तो उसने कहा मैं प्रयागराज हूँ। अच्छा प्रयागराज, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोला कि हाँ, क्योंकि मैं प्रयागराज हूँ, लोग आके मुझ में स्नान करते तो मैं भी अपवित्र हो जाता हूँ। तो रामनवमी के दिन मैं रेगुलरली आता हूँ इस स्थान पर, और सरयू में मैं स्नान करता हूँ। तो आज रामनवमी है। विक्रमादित्य इतना ट्रायल करे तो पता नहीं था क्या चल रहा था, आज का डेट क्या था। तो रामनवमी के दिन ये दर्शन प्राप्त हुआ विक्रमादित्य को। ये सब अयोध्या धाम महात्म्य के कमेंट्री में से उपलब्ध है। तो ये जो है, विक्रमादित्य ने इस तरह से जान लिया और उन्होंने प्रार्थना की, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि अयोध्या का मुझे जो है खोज करना है, इसको, इस नगरी को स्थापित करना है। तो प्रयागराज ने कहा कि डोंट वरी, आप मेरे साथ चलिए। तो प्रयागराज ने अपने घोड़े पर विक्रमादित्य को बिठाया और पूरा उन्होंने टूर दिया, यात्रा करा है अयोध्या में। अयोध्या उसमें बसी नहीं थी, वन था, लेकिन ये जगह पे ये है, ये जगह पे वो है, ऐसे करके। तो जहां जहां जो जो चीजें बताई, वहां पर विक्रमादित्य ने अपने एक भाला को फेंका और उस जगह को उन्होंने क्या किया, इंकित कर दिया, स्थानांकित कर दिया। ऐसे करके 160 जगह के आसपास प्रयागराज ने विक्रमादित्य महाराज को बताया। और इससे से बाद में विक्रमादित्य ने उनके जाने के बाद अपने सेना को लेकर, अपने लोगों को लेकर पुनः स्थापित कर दिया अयोध्या नगरी को। तो अयोध्या नगरी का जो आज का हमें विशेष दर्शन होता है, इसका श्रेय आता है विक्रमादित्य राजा को। और ऐसे कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद जो बना, बाबर ने जो बड़ा काम किया, जो राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, ये ओरिजिनल जो मंदिर बना था विक्रमादित्य ने बनाया था। उसके बाद डेफिनेटली उस पर रेनोवेशन और इम्प्रूवमेंट बाकी राजाओं ने भी किया था, लेकिन जो नींव दी थी उसकी, वो विक्रमादित्य ने। उस स्थान पे जो प्रयागराज में बोला था ये स्थान पे भगवान राम का जन्म हुआ था, तो विक्रमादित्य ने उस स्थान पर मंदिर बनाया। और बाद में फिर मंदिर टूटा और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि अभी मंदिर फिर से बन गया है। और राम जन्मभूमि मंदिर इतना विशाल बना है कि अच्छा दर्शन होता है रामलला का। तो ये जो पीछे हम देखते हैं इतना सुंदर एक इतिहास है हमारा, कि कैसे अ, आध्यात्मिक स्थान को पुनः स्थापित करना एक योजना जो है हमेशा कायम रही है। कोई भी स्थान, आध्यात्मिक स्थान जो होता है वो हमेशा टिका रहता नहीं है, उससे बदल होते रहता है। इस प्रकार से मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, इटर्नल चीज नहीं है। तो जब भगवान आते, भगवान की लीला आती, भगवान का धाम भी आता है, तो वो भी मटेरियल वर्ल्ड का ये वाला फिनोमिनन के हिसाब से चलते हैं, इसलिए उसमें भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ स्थान लुप्त हो जाते हैं, बाद में बाकी वैष्णव को, बाकी साधुओं को साक्षात दर्शन होता है, फिर से पुनः जागृत होते हैं स्थान। ऐसे सिलसिला हमेशा चलते रहा है इस संसार में, ऐसे चलेगा, क्योंकि भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। इस तरह से अयोध्या धाम पुण्य नगरी है। उसके बाद हम देखते हैं आज बहुत से विश्व अलग अलग स्थान है। अ, यहाँ पर देखेंगे अयोध्या नगरी में बहुत से कुंड और बहुत से तीर्थ है। और वहाँ के जो भक्त है वो कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र जी जन्म लेने वाले थे अयोध्या में, तो सारे देवी देवतागण सोचने लगे कि यार भगवान का जन्म यहाँ होने वाला है, इतना सुंदर हमें
अवसर मिलेगा उनका संग करने के लिए, सारे देवतागण जो अयोध्या नगरी में आकर बसने लगे, अपना अपना जगह ढूंढकर। इस प्रकार से आजकल लोग प्लॉट बनाते हैं अपने वृंदावन में, है कि नहीं, घर बनाते हैं। तो देवी देवतागण भी जो है ना, वो प्रोग्राम का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह, तो आप देखेंगे अयोध्या में आज भी बहुत से लुप्त हो गए, लेकिन आज भी अगर हम नकाशा देखेंगे तो आपको अग्नि कुंड मिलेगा, आपको कुबेर कुंड मिलेगा, आपको वशिष्ठ कुंड मिलेगा, आपको अलग अलग ऋषि मुनियों का आश्रम पहले रहा वहां पर, अलग अलग कुंड में अलग अलग देवी देवता ने अपना वास किया। आज भी कुछ कुछ कुंड जो है अ, टिके हुए हैं, कुछ कुछ कुंड लुप्त हो गए। इस प्रकार से सारी देवी देवतागण अयोध्या में वास किए ताकि रामचंद्र जी का उनको संग प्राप्त हो। तो ये अयोध्या धाम की थोड़ी जानकारी है। मैं और एक जानकारी दूंगा, यहाँ समय कम है अपने पास, मिनट में बोल दूंगा मैं, कि ये जो आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का तो काफी सुंदर विशेष लीला है। खास करके अभी हमारे सामने शुभिलासु बैठे हैं, और शुभिलासु प्रभु के सामने रामायण बोलना मतलब ऐसा लग रहा है कि तुझे कोई प्रकाश दिखाना, दिया दिखाना। हमारी वो अथॉरिटी है। मैं कहता हूँ कि हमारे वो चौपाटी के वाल्मीकि ऋषि है, ठीक है। तो शुभिलासु ने तो कितनी किताबें लिखी है रामायण पर, और कितनी किताबें लिखी, हनुमान जी पर सुंदर किताबें लिखी। तो मैं सोचा कि हनुमान जी और राम पे बोलना थोड़ा अलग लगेगा शुभिलासु के सामने। लेकिन मुझे एक याद आ रहा है, एक छोटा अच्छी कथा याद आ रही है। मैं नासिक में जब गया था तो मुझे वहाँ के डिवोटीज लेके गए थे अलग अलग जगह दिखाने के लिए। तो कालाराम मंदिर करके जगह है, कालाराम, आप सब शायद नासिक यात्रा में गए होंगे, तो ये बहुत विख्यात जगह है गोदावरी के तट पर, रामकुंड के बगल में। तो कालाराम मंदिर जो है ना, ये इसका स्पेशलिटी है कि लोग सोचते हैं कालाराम मंदिर ऐसा हो सकता है, ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शायद ये मंदिर जो है पूरा काला काला पत्थर से बना है, इसलिए कालाराम। ये मंदिर में जो भगवान विग्रह है, ये विग्रह भी काले है, पूरे काले पत्थर से बने, तो काला रंग होगा। लेकिन वहां के महंत बताते हैं कि इसका दो कारण है। काला रंग इसलिए भी है कि भगवान काले इधर है, लेकिन काला राम का अभी से मराठी में जो है काला राम बोलते हैं, काला राम बोलते हैं, ल यूज कर ल। और वहां के भक्त बोलते हैं ये काला राम नहीं, ये काल राम मंदिर। तो काल राम ये क्या हो गया? बोले प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर काल के रूप में वो प्रकट होके उन्होंने खर दूषण का वध किया। तो ये उसी स्थान है, जनस्थान, जहाँ पर जो खरदूषण शूर्पणखा का जब नाक और कान काटा था लक्ष्मण ने, तो खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ में आए, और अकेले वन मैन प्रभु रामचंद्र जी ने 1 घंटे के अंदर 14,000 बड़े विशाल खूंखार अ, ऐसे राक्षसों का वध कर दिया। तो काल के रूप में प्रभु रामचंद्र जी वहां प्रकट हुए, विनाश के ऐसे उस स्थान में जो भगवान बैठे, उनका नाम है काल राम। अब ये काला राम मंदिर का बड़ा विशेष कनेक्शन हनुमान जी के साथ है। अभी बहुत साल पहले की बात है, 400-500 साल पुरानी बात है, कि एक वहां पर एक साधु महात्मा, वहां पर उनको ऐसे प्रकाशित हुआ कि ये जगह बहुत फेमस इंपॉर्टेंट जगह है। उस समय कुछ नहीं था वहां पर, बस थोड़े सारा वन था, ज्यादा कुछ वहां पर डेवलपमेंट नहीं था। तो वो इतना प्रकट जगह देखकर वहां पर वो जो अपना भजन करने लगे। फिर उन्हें अंदर से ये प्रकाशित हुआ कि ये वही स्थान है जहाँ प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता यहाँ पर रहे। तो वहां पर रह भजन कर रहे थे। तो एक दिन जब भजन कर रहे थे, तो भजन करते करते उनको आंख लग गई, वो सो गए, और सपने में हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी ने कहा कि जो है आप कल रामकुंड में स्नान कीजिए, आपको मेरा विग्रह मिलेगा, उसको स्थापित कीजिए यहाँ पर। तो अगले दिन जब स्नान करने के रामकुंड में, तो हनुमान जी का सुंदर विग्रह मिला उनको, उन्होंने उस जगह पर स्थापित कर दिया। हनुमान जी का विग्रह का विशेष था कि हनुमान जी के विग्रह में हमेशा हनुमान जी गदा लेके बैठते, ये विग्रह में गजा गदा नहीं था, बिना गदा के विग्रह वो। तो वहां पर स्थापित कर दिया, ये स्थापित कर दिया, उसके अगले दिन वापस हनुमान जी आए और कहे कि अभी प्रभु रामचंद्र जी आपको मिलेंगे, आप उनको स्थापित करो यहाँ पर। तो अगले दिन हम रामकुंड में वो स्नान कर रहे थे, तो उनके शरीर को कुछ स्पर्श हुआ, तो उन्होंने ऐसा हाथ लगाया, तो वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता का विग्रह मिला, काले पत्थर पे। तो उनको उन्होंने अपने हाथों से बाहर निकाला, और बाद में फिर बाकी भक्तों को बुलाया, उन्होंने उनको उठा के वहां पर एक सुंदर सा एक छोटा सा लकड़ी का कुटीर बनाया, उसमें उनको जो है उनका सेवा चालू किया। हनुमान जी सामने थे और कुटीर में
सीता राम लक्ष्मण थे। अब ऐसी बात हुई कि भगवान स्वयं प्रकट हुए तो भक्त लोगों को पता चला, वहाँ के अलग अलग जो प्रधान राजा थे उनको पता चला, वो दर्शन के आने लगे, तो वहां पर जागीरदार थे उड़हर कर करे। तो वो बोले अरे भगवान का इतना सुंदर विग्रह है, छोटे जगह पे रह रहे हैं, तो विशाल मंदिर बांधते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरा स्पॉन्सरशिप किया, बोले काले पत्थर से मंदिर बना। तो देखिए ये मंदिर जो बना है वो विशेष मंदिर है। इसमें चूना का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें क्या किया है, चूना के बदले में उन्होंने अ, दूध, मलाई, मलाई और गुड़, इसका मोटर बनाया। जैसे चूना से हम लोग मिक्सिंग करते हैं, दो ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं, तो ये दो पत्थरों के बीच में मिल्क, मलाई और गुड़ का मिक्सचर बनाकर उन्होंने उस पत्थर को छिटकाया। ऐसे करके वो मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ कि प्रभु रामचंद्र जी का नया मंदिर बन गया। तो भगवान को जब उठा रहे थे बहुत लोग, तो भगवान उठ नहीं रहे थे, इतना भारी हो गया था, भगवान जा नहीं रहे थे। तो ये महात्मा पुरुष थे, वो थे उधर ही, वो सोच रहे थे कि भगवान उठ क्यों नहीं रहे। तो भगवान से उन्होंने पूछा आप क्यों उठ नहीं रहे हैं? तो भगवान उनसे बोले कि मैं जो यहाँ पर वनवासी के रूप में आया हूँ, मुझे झोपड़ी में रहने की आदत है, आप मुझे कहाँ महल में लेके जा रहे हैं। ये मंदिर मंदिर बांधा बड़ा विशाल, मैं तो वनवास के रूप में आया हूँ। तो वो महाराज, तो वो जो संत महात्मा कहे कि भगवान ये आपकी आइडिया है, लेकिन हमारे भक्तों की आइडिया है कि आपको अच्छा स्थान मिले, आपका सेवा हो, तो आपको जाना पड़ेगा। तो प्रभु रामचंद्र जी नहीं जा रहे थे, और इनकी इच्छा थी कि वो जाए। तो अभी भक्त और भगवान के बीच में क्या हो गया, एक क्लेश हो गया, एक तरह से विवाद हो गया कि भगवान चाहते कि मैं ऐसे रहूं कुटीर में, और भक्त कहे कि नहीं नहीं, आपको विशाल अच्छी जगह पे जाना चाहिए। तो भगवान के बीच में और भक्तों के बीच जब वाद विवाद हो गया, तो फिर देखिए यहाँ पर एक अलग प्रकार से रस आता है भक्तों के बीच में। जो प्रगट भक्त होते हैं, जो बहुत सीनियर डिवोटी होते हैं, जो भगवान से उनका संबंध होता है, कभी कभी वो भगवान को डिक्टेट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो महात्मा थे, ये सन्यासी थे, इनके पास एक डंडा था, सन्यास का उनका। वो डंडा उठा लिया और कहा कि आपको जाना पड़ेगा, तो डंडे से आपको पीटूंगा मैं, आप नहीं जाएंगे डंडे से पीटूंगा आपको मैं। तो प्रभु रामचंद्र घबरा गए, और घबराते हुए वो हल्के हो गए, और सब डिवोटीज उठा के उनको मंदिर में लेके गए। इस तरह से उनका स्थापना वहां पर हुआ। और डंडा, जिसको डंडा दिखाया था उन्होंने कि डंडा से पिटूंगा, वो डंडा आज भी उस मंदिर में है, उधर रखा है। वो डंडे को वहीं पर विद्यमान रखा है। और भगवान रामचंद्र जी इस विग्रह में, उनके पास भी जो वो धनुष लेके खड़े नहीं, वो अभय मुद्रा में खड़े लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये मंदिर इस तरह से जागीरदार उड़र कर जो बना है उस महात्मा के डायरेक्शन में। तो हनुमान जी सामने का जो मंडप है उसमें 40 स्तंभ है। तो हनुमान चालीसा सुनते हैं हम, तो 40 स्तंभ उसमें है। और भगवान का मंदिर जाने के लिए जो स्टेप्स है वो 14 है, यानी 14 साल वनवास के लिए भगवान गए थे। और भगवान, और ये मंदिर का जो पूरा प्रांगण है, इसमें 84 जो है खंबे है, यानी 84 लाख योनि, यानी आप भगवान रामचंद्र जी की भक्ति करेंगे, शरणागति प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा, 84 लाख योनि से आप निकल जाएंगे। इस तरह से ऐसे हम देखते पूरे विश्व भर में, खास करके भारत भूमि में इतने सारे सुंदर लीला है, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है भगवान के प्रति। तो ये हनुमान जी, प्रभु रामचंद्र जी, हमारे हमारे इतना सौभाग्य है कि एक तो हम भारत में पैदा हुए, वो तो ठीक है, लेकिन शिल प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आने के बाद हमें ये सब एक्सेस मिला, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे आसपास इतने दिव्य मंदिर, इतने दिव्य स्थान होंगे, हमें पता भी नहीं वो कहाँ कहाँ है, कैसे है। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, भक्तों के साथ मिलने के बाद, एसोसिएशन करने के बाद, ये सारे धाम, ये सारे लीला, ये सारे जो अलग अलग प्रसंग हमें जो है प्रस्तुत हमें इंफॉर्मेशन मिले हैं कि ये सब के पीछे एक ही चीज़ है कि हम कृतज्ञ होना चाहिए कि हम हरे कृष्ण संस्था में है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरा जो एक रेवोल्यूशन आध्यात्मिकता में हुआ है, और इस रेवोल्यूशन की हम एक भागीदार है, वी आर पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इसीलिए हम देखते हैं, जब भी हम इस्कॉन में कभी लेक्चर देते हैं, तो हमें हमारे लेक्चर में एक्चुअली में प्रभुपाद जी का नाम जरूर आता है, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि हम जिस भारत भूमि में रहते, इस क्षेत्र में रहते, हम उसके क्षेत्र के बारे में, भक्ति के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद जी के संस्था में आ गए, उनके भक्तों के सानिध्य में आ गए, तो हमें इतना लाभ हो रहा है।
एसोसिएशन, भक्ति का लाभ हो रहा है, शास्त्रों का लाभ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप गोवा में यहाँ पर सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रति दिवस सुबह आपका जब का कार्यक्रम होता है और क्लास का कार्यक्रम होता है, तो ये भी एक स्वर्णिम अवसर है अ, भक्तों के लिए, गोवा के डिवोटीज के लिए, भक्ति कार्य में संलग्न होना रोज प्रति दिवस। और शुभिलास बता रहे थे मुझे कि शुभिलास बोल रहे थे कि आपके गोवा का ये प्रोग्राम बड़ा स्टार स्टडड प्रोग्राम है, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज इस कार्यक्रम में आते हैं। तो आपका बड़ा सौभाग्य है। मैं सुना स्वयं भगवान केशव महाराज भी आते हैं कभी कभी, वो तो डिफिकल्ट है उनको बुलाना कभी, और बाकी सन्यासी भी और बाकी सीनियर डिवोटीज भी आते हैं। तो जनरली बाहर की दुनिया में गोवा का नाम बड़ा हिल फेमस है, लोग गोवा में इंद्र तृप्ति करने आते हैं। लेकिन गोवा बैठे हुए आप लोगों को सबसे बेस्ट प्रोग्राम मिल रहा है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम, भक्तों का संग मिल रहा है ऑनलाइन, भक्तों के साथ जप कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, और ऐसे आपका आपका दिन की शुरुआत करते हैं कि नहीं। तो जैसे दिन की शुरुआत होती है उस तरह से दिन उसी आसानी से भक्ति में वातावरण में दिन गुजरता है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका, और बड़ा मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि मैं आप लोग के साथ जुड़ा हूँ आज, और मुझे एक चांस मिला आपका संग करने का। हरे कृष्ण, धन्यवाद। Hare Krishna, thank you so much, Baldev Prabhu. Such a beautiful and such a sweet session. Loved every story that you shared, and it was so heart touching. Thank you so much, Baldev Prabhu, for sharing and helping us absorb in Hanumanji stories and Lord Ram stories on this auspicious day. We're looking forward to hearing a lot more from you, from all your research you're doing on Ayodhya Dham and all other holy places. Thank you, Prabhu. हरे कृष्ण, थैंक यू शुभला, धन्यवाद सबका।